हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में हो रही भर्तियों की नोटिफिकेशन लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग डिवीज़न थुनाग एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ। देखिए, ये पोस्टें निकली हुई है हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के डिवीज़न थुनाग की बात मैं कर रही हूँ। इसमें पोस्टें निकली हुई है पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर एंड मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर जल शक्ति डिवीज़न थुनाग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन दैट दे विल बी पार्ट टाइम वर्कर फॉर 6 वर्किंग आवर पर डे। देखिए, जो इनमें जो लोग भर्ती होंगे या जिनको भी इसमें जॉब मिलेगी तो उन्हें एक दिन के यानी कि 6 आवर उनका वर्किंग डे है कि 6 आवर उनको वर्किंग करनी होगी। फिर आगे देखिए, द डिपार्टमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले इन रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन ड्यू टू रीज़न वटेवर। देखिए, अगर आप किसी कारणवश अपने फॉर्म सबमिट करने में लेट हो जाते हैं तो विभाग की ओर से पहले ही चेतावनी दी गई है कि वे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं कि क्या इसका प्रोसीजर है, किस तरह से है और कब इसकी डेट शुरू हो रही है भरने की और कब ख़त्म होगी। जल शक्ति विभाग पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स वैकेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया इन 3 चीज़ों में वैकेंसीज निकली हुई है, पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर और इसके साथ है मल्टीपर्पज़ वर्कर्स की। देखिए, नीचे लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर। ये देखिए, नीचे जॉब कैटेगरी है HP जल शक्ति विभाग वैकेंसी 2024, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हो रही है ये 2024 में। जॉब लोकेशन है इसकी हिमाचल प्रदेश और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है थुनाग हिमाचल प्रदेश, यानी कि थुनाग डिवीज़न में हो रही है ये। नोटिफिकेशन डेट 10/2/2024, यानी कि 10 फरवरी 2024 से इसको भरने का टाइम शुरू हो रहा है और इसकी लास्ट डेट है 26/2/2024, यानी कि 26 फरवरी को इसकी लास्ट डेट है। मतलब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म 26 तारीख को शाम 5 बजे से पहले सबमिट करवा लेने हैं। जल शक्ति विभाग डिटेल ओवरव्यू इसका बताया गया है नीचे कि क्वालिफ़िकेशन क्या है और क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए वो हम देखेंगे। पहले देखते हैं पैरा पंप ऑपरेटर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट। जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 5 है, यानी कि 5 पोस्टें निकली हुई है और इनको सैलरी दी जाएगी 6,000 पर मंथ, यानी कि जिनको 6,000 पर महीना मिलेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th चाहिए, विद ITI सर्टिफिकेट इन दी ट्रेड ऑफ। ITI का सर्टिफिकेट चाहिए कौन कौन सी ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक मोटर व्हीकल पंप ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस पंप ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ITI सर्टिफिकेट। मतलब इन चीज़ों में डिप्लोमा चाहिए जिसने पैरा पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है। अगला है फिर नेम ऑफ द पोस्ट पैराफिटर। अब पैराफिटर की बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। पैराफिटर की पोस्टें निकाली गई है 2 और इनको भी सैलरी दी जाएगी जैसे पीछे मैंने बताया 6,000 पर मंथ। फिर इसके लिए एलिजिबिलिटी है उसी की तरह है सेम, ये 10th चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट चाहिए ट्रेड ऑफ फिटर, या तो फिटर या प्लम्बर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट पे। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको फिटर या ये प्लम्बर में ये चाहिए ITI का डिप्लोमा। ठीक है जी, अब करते हैं बात मल्टीपर्पज़ वर्कर की। नंबर ऑफ पोस्ट, इसकी पोस्टें इधर शो नहीं की गई है। चलो हम देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है। इनको सैलरी दी जाएगी 4400 पर मंथ। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मिडल
हाँ, इनके लिए चाहिए 8th यानी कि मिडिल आपकी पास चाहिए। मिनिमम एज लिमिट इन सब के लिए है 18 to 45 एज लिमिट है इन तीनों पोस्टों के लिए जो भी निकली है। एज लिमिट सेम है इसमें 18 to 45। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं कि इसमें सेलेक्ट होने के लिए क्या क्या प्रोसेस रखा गया है। देखिए, स्टेज फर्स्ट है इसकी इंटरव्यू होगा तो सबसे पहले, और सेकंड है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इंटरव्यू में जो लोग निकल जाते हैं फिर उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। थर्ड स्टेज में इसमें फिजिकल टेस्ट दिया गया है। शायद फिजिकल टेस्ट वैसे तो नहीं होता था, अब शायद फिजिकल टेस्ट भी हो इसमें। फिर इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, नोटिफिकेशन डेट 12/2/2024 से शुरू हो रही है और 26/2/2024 26 तारीख को शाम 5 बजे तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेना है। अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई, की अप्लाई कैसे करना है हमने। दी एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट द एप्लीकेशन इन दी ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीजन, यानी कि इनके लिए अप्लाई करने का मोड जो है वो ऑफलाइन ही है। ऑनलाइन मोड में इनको हम अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है वो आपको 26 तारीख को शाम 5 बजे से पहले थुनाग डिवीज़न में जल शक्ति विभाग के यहाँ ऑफिस में सबमिट करवाना होगा। द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू, मतलब कि ये बोल रहे हैं कि अगर 26 तारीख के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म जमा करता है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखो आगे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सेल्फ अटेस्टेड किए हुए होने चाहिए। फॉर पैरा फिटर एंड पैरा पंप ऑपरेटर, इन चीज़ों के लिए चाहिए बोनाफाइड हिमाचली, यानी कि हिमाचली बोनाफाइड, मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज, इसके लिए आप 10th का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं या तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट, या नीचे देखिए BPL, जो BPL में है उनके लिए BPL सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी देना है आपको। फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के लिए है, एक तो हिमाचली बोनाफाइड, दूसरा उनका 8th का सर्टिफिकेट, फिर प्रूफ ऑफ एज मैंने आपको सेम बताया, या 10th का सर्टिफिकेट, या फिर ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, या इनको भी अगर किसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी मांगा गया है। तो ये थी हमारे हिमाचल प्रदेश की जल शक्ति विभाग डिवीज़न थुनाग में होने वाली भर्तियों की अपडेट। अगर आप बाकी डिविजन्स की अपडेट भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो आपके लिए हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।